हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी फॉर बॉलीवुड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दीपिका पादुकोण की एक के बाद एक नई कंट्रोवर्सीज के बारे में। पहले दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर संदीप वंगा की कंट्रोवर्सी हुई फिल्म स्प्लिट को लेकर, और अब दीपिका पादुकोण की सेम पैटर्न में कंट्रोवर्सी हो गई है कल्कि के मेकर्स के साथ। स्प्लिट फिल्म के कंट्रोवर्शियल एग्जिट के बाद अब दीपिका पादुकोण को कल्कि मूवी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कल्कि से एग्जिट के बाद जब फिल्म के डायरेक्टर नाग वांगा ने दीपिका को लेकर एक क्रिप्टिव पोस्ट किया तो उसके बाद से दीपिका के फैंस कह रहे हैं कि सारे फिल्म मेकर्स मिलकर दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ गए हैं और उसके अगेंस्ट एक लॉबी तैयार कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि पिछले कई टाइम से दीपिका पादुकोण एक के बाद एक सेम पैटर्न में अलग अलग कंट्रोवर्सीज में घिरी नजर आ रही हैं। और कोई भी फिल्म डायरेक्टर जो अपनी फिल्मों को इतना बड़े बजट के साथ अनाउंस करता है, सिर्फ दूसरे डायरेक्टर को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अपने आप को इतने बड़े फाइनेंशियल रिस्क में कभी नहीं डालेगा। अभी थोड़े टाइम पहले यानी 18 सितंबर 2025 को कल्कि के मेकर्स ने एक ऑफिशियल पोस्ट की जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि दीपिका पादुकोण अब कल्कि मूवी का पार्ट नहीं होंगी। कल्कि के मेकर्स ने अपनी ऑफिशियल पोस्ट में लिखा कि वी कुड नॉट फाइंड अ पार्टनरशिप दैट अलाइंस विद आवर कमिटमेंट्स। हालांकि मेकर्स का ये पोस्ट काफी ज्यादा पोलाइट और प्रोफेशनल साउंड करता है, लेकिन इनसाइडर्स का कहना है कि ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ दीपिका की अनप्रोफेशनल और अनरीजनेबल डिमांड्स की वजह से, और इसी वजह से उन्हें मेकर्स ने फिल्म से एग्जिट कर दिया है। ऐसा सुना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने कल्कि मूवी की सीक्वल के लिए ऑलरेडी 20 डेज शूट कर लिया था, और अपनी सक्सेस पर दीपिका पादुकोण को इतना ज्यादा घमंड हो गया है कि उन्हें लगता है कि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके अलावा दीपिका पादुकोण ने अपने 20 से लेकर 25 स्टाफ मेंबर्स की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर पर डाल दी थी। उनके 5 स्टार होटल में रहना, उनका खाना, उनकी फ्लाइट्स के टिकट्स, सब चीजें दीपिका पादुकोण ने प्रोड्यूसर के ऊपर थोप दिए। साथ में दीपिका पादुकोण ने एक और डिमांड रखी कि अब वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। इसके अलावा दीपिका पादुकोण अपने प्राइस में 25 से 30% तक का हाइक भी मांग रही थी, जबकि उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स बहुत कम कर दिए हैं पहले के कंपैरिजन में, और इसके अलावा अपने टीम मेंबर्स का सारा लोड भी अपने डायरेक्टर पर डाल दिया है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल साउंड करता है। और आजकल जैसे ही बहुत कॉमन हो गया है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स अपने बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को रखते हैं जो कि उनके पर्सनल क्रू मेंबर्स होते हैं। किसी के 10 मेंबर्स होते हैं तो किसी के 15, और वो पूरी टीम को लेकर लोकेशन और सेट पर पहुंचते हैं, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके एक्सपेंसेस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर होती है, जो कि काफी अनप्रोफेशनल है। और शायद दीपिका के भी इसी बिहेवियर की वजह से उनकी फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर, और उसमें लिखा यू कांट चेंज व्हाट हैज हैपेंड। और इस पोस्ट से डायरेक्टर गुस्सा दीपिका के टूवर्ड्स साफ दिखाई देता है, जिसके बाद दीपिका भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने भी अपना गुस्सा टूवर्ड्स द प्रोड्यूसर्स दिखाया उन्हीं के सेम पैटर्न में एक पोस्ट करके, जिसमें एक लाइन थी और उसमें लिखा था प्लेइंग डर्टी गेम्स। यानी ये दीपिका की तरफ से डायरेक्टली उन प्रोड्यूसर्स को एक टोन था जो उसके अगेंस्ट लॉबी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम इस मूवी की डिटेल्स में जाएं तो पता चलेगा कि इस पूरे सीन में गलती सिर्फ दीपिका की नहीं है। हाँ, दीपिका की कुछ डिमांड्स अनरीजनेबल हैं, लेकिन सारी नहीं। जैसे कि पहले दीपिका को इस मूवी में एज अ लीड लिया गया था, लेकिन बाद में उनके रोल को इतना कट कर दिया कि वो एक कैमियो से ज्यादा कुछ नहीं रह गया, जिसकी वजह से भी दीपिका काफी अपसेट है। इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आया कि सेट पर मेकर्स आपस में झगड़ते रहते थे और काफी टॉक्सिक माहौल था, जिसकी वजह से दीपिका काफी अपसेट थी। इसके अलावा फिल्म में जो डेंजरस और रिस्की सीन्स थे, जैसे कि आग का सीन, उसको लेकर भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी सेट पर। और अगर इन सब चीजों को लेकर कंसर्न दीपिका ने दिखाया है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि दीपिका का सबसे बड़ा रीजन मूवी को क्विट करने का ये था कि उन्हें कल्कि के ओरिजिनल पार्ट के टाइम पर ये नहीं बताया गया था कि कल्कि 2 भी होगी। और कल्कि के ओरिजिनल पार्ट में प्रभास को 70 करोड़ दिए गए थे, जबकि दीपिका पादुकोण भी मेन लीड में थी और उन्होंने सिर्फ 20 करोड़ में ये फिल्म की थी। इसके बाद जब कल्कि पार्ट 2 उन्हें बिना बताए अनाउंस की गई तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी फी हाइक करने की डिमांड की, जो कि 25 to 30% थी, और दीपिका की मार्केट डिमांड के हिसाब से काफी रीजनेबल है। तो अगर देखा जाए तो गलती सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, इश्यूज दोनों तरफ से हैं। लेकिन इससे पहले भी फिल्म स्प्लिट के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका के ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए कहा था कि दीपिका पादुकोण काफी ज्यादा इगोइस्टिक है और वो बहुत ही ज्यादा गंदा पीआर गेम खेलती हैं, और फिल्म में न्यू कमर्स को कहीं भी टिकने नहीं देती। उनके अगेंस्ट वो हमेशा ही लॉबी खड़ी करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि जब स्प्लिट में दीपिका पादुकोण को हटाकर तृप्ति ढिमरी को लिया गया था तो तृप्ति ढिमरी के अगेंस्ट बहुत सारे पोस्ट सामने आने लगे थे अचानक से, जो कि दीपिका पादुकोण की पीआर टीम का ही एक पार्ट थे।
तब संदीप ने कहा था कि दीपिका पादुकोण प्रॉब्लमेटिक हैं और बहुत ज्यादा डिमांडिंग हैं, और इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में यंगर टैलेंट को डाउन करने की कोशिश करती हैं। और ऐसा ही उन्होंने तृप्ति डिमरी के साथ किया, जब तृप्ति डिमरी ने उन्हें स्प्लिट मूवी में रिप्लेस किया था। लेकिन एक के बाद एक जब इस तरह से दीपिका पादुकोण के डायरेक्टर से पंगे हो रहे हैं, उसको देखने के बाद तो लगता है कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ डायरेक्टर्स एक अलग से लॉबी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली साउथ इंडियन डायरेक्टर्स जो पैन इंडिया फिल्म्स पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन दीपिका का डायरेक्टर के साथ ये क्लैश पहली बार नहीं देखा गया है। इससे पहले भी जब रेस 2 मूवी आई थी, तब भी दीपिका का नरेश तौरानी के साथ में काफी बड़ा क्लैश हो गया था। दीपिका 2012 में नरेश तौरानी की मूवी रेस 2 में काम कर रही थी और उन्हें शूटिंग किए हुए लगभग 6 दिन भी हो गए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अचानक ही फिल्म से एग्जिट कर लिया बिना किसी को बताए। सुनने में आया था कि उस टाइम पर दीपिका को कॉकटेल ऑफर हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने रेस 2 को क्विट करने की कोशिश की और फिल्म के डायरेक्टर नरेश तौरानी को बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए फिल्म से चुपचाप क्विट कर लिया। जिसके बाद डायरेक्टर ने उन्हें कई बार रीच आउट करने की कोशिश की, पर दीपिका की तरफ से कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और बाद में तो दीपिका ने फोन कॉल्स भी उठाने बंद कर दिए और उनकी मैनेजर ने ही इस बारे में डायरेक्टर से बात की। जिसके बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो जिस फिल्म की शूटिंग दीपिका कर रही है, उसके सेट पर जाकर डायरेक्टली 1-to-1 दीपिका से बात करेंगे। लेकिन इसके बाद भी जब बात नहीं बनी, तब नरेश तौरानी ने डिसाइड किया कि वो दीपिका के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे और उन्होंने सिंटा में जाकर दीपिका के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी। और नरेश तौरानी ने कहा था कि वो दीपिका के टूवर्ड्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, उनकी हर डिमांड्स को फुलफिल कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि वो 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन इस तरह की इंसल्ट कभी किसी बड़े एक्टर ने भी उनकी नहीं की, जैसे दीपिका पादुकोण ने की, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा अपसेट थे दीपिका से। हालांकि इसके बाद दीपिका ने उनके साथ आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर लिया था और फिल्म को पूरा किया था। और अब जब दीपिका पादुकोण का एक के बाद एक बड़े डायरेक्टर से पंगा सामने आ रहा है, तब लोग नरेश तौरानी के केस को भी सेम लाइन में खड़ा कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण का ये पैटर्न नया नहीं है, बल्कि ये काफी टाइम से चला आ रहा है और यही दीपिका पादुकोण का रियल फेस है। और इस सब में एक और विलन है, वो है दीपिका पादुकोण की पीआर टीम, जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक है और अपनी टॉक्सिसिटी के लिए काफी टाइम से बहुत ज्यादा फेमस है और लाइमलाइट में है। स्प्लिट कंट्रोवर्सी में भी दीपिका की पीआर टीम ने तृप्ति डिमरी को अननेसेसरली घसीट लिया था, कॉलिंग हर इनएक्सपीरियंस्ड। और उस टाइम पर गल्फ न्यूज ने भी लिखा था कि बॉलीवुड की डर्टी पीआर गेम्स में दीपिका पादुकोण का नाम टॉप पर आता है। दीपिका की टॉक्सिक पीआर टीम की वजह से ही दीपिका की इमेज मार्केट में बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसके पुराने फैंस भी अब उसके ट्रोलर्स बनते नजर आ रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि दीपिका का रियल फेस अब सामने आ रहा है, क्योंकि इस तरह की पीआर टीम थोड़े टाइम के लिए तो काम कर सकती हैं और दीपिका को काम ला के दे सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी वजह से उनकी इमेज खराब हो रही है और मार्केट वैल्यू खराब हो रही है। एक के बाद एक बड़े से बड़े डायरेक्टर्स के साथ में दीपिका के क्लैशेस होना और उनका डिमांडिंग नेचर होना उनकी इमेज को मार्केट में एकदम डाउन करता जा रहा है। इसके अलावा दीपिका की पीआर टीम न्यू कमर्स को भी नहीं छोड़ती और उनके साथ भी एक कॉम्पिटिटर की तरह ही बिहेव करती है, जो कि दीपिका की इमेज पर अपने आप में काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, पूरे केस में दीपिका की पीआर टीम की गलती है या फिर डायरेक्टर्स दीपिका के अगेंस्ट एक लॉबी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट के थ्रू शेयर करें और बी फॉर बॉलीवुड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब